हाँ, एक्सरसाइज 37, तो उसमें पहला फिक्र है इट इज मी। आपने उसे करना है इट इज आई। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन्स क्या कहते हैं जी, वो इज एम आर वाज वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद वो क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म किसकी, यानी फर्स्ट पर्सन। ठीक है, इट इज आई, इट इज ही, इट इज शी। लेकिन अमेरिकन क्या कहते हैं, इट इज मी। क्लियर? ये मैं हूं, ब्रिटेन यानी अंग्रेज। लेकिन क्योंकि आपका ब्रिटिश इंग्लिश है आपकी, तो आप कहते हो इट इज आई, नॉट इट इज मी। अमेरिकन कहेंगे इट इज मी। लिहाजा कोई कहे कहीं पे कहना हाय इट्स मी, तो इट्स मी आयशा, तो आपका ना गलत फिक्रा बोल गई कि गलतियां ना ढूंढना। और वैसे भी स्पोकन इंग्लिश में गलतियां ना ही ढूंढा करें। इसी वजह से आप लोग अंग्रेजी बोल नहीं सकते, परफेक्ट अंग्रेजी के चक्कर में वो टूटी बजी हुई नहीं बोल सकते। इट इज आई। अब आगे करेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो गई है। नीदर, नन, इधर, एनी। इधर को कुछ लोग आइदर भी पढ़ते हैं, जो कुछ भी पढ़े मीनिंग ठीक आना चाहिए आपको। ठीक है, आप कहते हैं दो में से कोई एक, तो इधर। दो से ज्यादा में से कोई एक, तो एनी। दो में से कोई एक, तो इधर। दो से ज्यादा में से कोई एक, तो एनी। मुझे दो कुर्सियों में से कोई एक पसंद है। आई लाइक ईदर ऑफ द टू चेयर्स। शाबाश। आई लाइक ईदर ऑफ द टू चेयर्स। ठीक है, मुझे तीन कुर्सियों में से कोई एक पसंद है, तो आई लाइक एनी ऑफ द थ्री चेयर्स। ठीक है, ये देखो, मैं कहता हूं आप सोने की कोशिश ना करो मैडम। क्या कर रही हो? सर में दर्द हो रही है क्योंकि मैं दिमाग जो खा रहा हूं आपका। ये देखें, ये दो बाजू है मेरे, मैं अपने दो बाजुओं में से कोई एक हिला रहा हूं। आई एम मूविंग ईदर ऑफ माई टू आर्म्स। ठीक है, दो लड़के, मैं किसी एक को कुटना पिया, मैं किसी दो लड़कों में से किसी एक को पनिश कर रहा हूं। आई एम पनिशिंग ईदर ऑफ द टू बॉयज। आई एम पनिशिंग ईदर ऑफ द टू बॉयज। ठीक है, मैं इन दो किताबों में से कोई एक बेच रहा हूं या बेच रहा। आई एम सेलिंग ईदर ऑफ द टू बुक्स। ये हो गई है तीन, मैं तीन किताबों में से कोई एक बेच रहा हूं। आई एम सेलिंग एनी ऑफ द थ्री बुक्स। दो में से कोई एक तो इधर मैडम, और दो से ज्यादा में से कोई एक तो एनी। ठीक है, देखो, दो बंदे खड़े हैं, आप कहते हैं दो बंदों में से कोई एक भी नहीं खेल रहा है। दो में से कोई एक भी नहीं। Neither of the two men is playing. Neither of the two men is playing. ठीक है, और मैं कहता हूं तीन में से कोई एक भी नहीं खेल रहा। None of the three men is playing. None of the three men is playing. ठीक है, आपके सामने ना चार फूल हैं, आप कहते हो मैं चारों में से कोई एक भी नहीं तोड़ रहा। I am plucking none of the four flowers. I am plucking none of the four flowers. मैं चार फूलों में से कोई एक भी नहीं तोड़ रहा। मैं दो फूलों में से कोई एक भी नहीं तोड़ रहा। I am plucking neither of the two flowers. दो में से कोई एक भी नहीं। neither, दो से ज्यादा में से कोई एक भी नहीं। none, दो में से कोई एक। इधर, दो से ज्यादा में से कोई एक। एनी। क्लियर? अब आ जाता है एवरी और ईच। ये सब सिंगल हेल्पिंग वर्ब आएगी इसके साथ। ठीक है, एवरी और ईच। एवरी क्या होता है? हर एक। ईच में से हर एक। मसलन ना, आप कहते हो मुझे दुनिया में हर एक परिंदा पसंद है, क्या कहोगे? आई लाइक एवरी बर्ड। आई लाइक एवरी बर्ड। मुझे इन छह परिंदों में से हर एक परिंदा पसंद है। आई लाइक ईच ऑफ दीज सिक्स बर्ड्स। ईच ऑफ दीज सिक्स बर्ड्स। हर एक ना, कोई एक नहीं, कोई एक होता आई लाइक एनी ऑफ दीज सिक्स बर्ड्स। दो लड़कियों में से कोई एक कॉलेज जा रही है, ख्याल करो। इधर टू रहने दो यार, बताओ। Either of the two girls is going to college.
3 लड़कियों में से कोई एक कॉलेज जा रही है। एनी ऑफ द 3 गर्ल्स इज गोइंग टू कॉलेज। 2 लड़कियों में से कोई एक भी कॉलेज नहीं जा रही। नीदर ऑफ द 2 गर्ल्स इज गोइंग टू कॉलेज। 3 लड़कियों में से कोई एक भी कॉलेज नहीं जा रही। नन ऑफ द 3 गर्ल्स इज गोइंग टू कॉलेज। हर एक लड़की कॉलेज जा रही है, हर एक। एवरी गर्ल इज गोइंग टू कॉलेज। 6 में से हर एक जा रही है। ईच ऑफ द 6 गर्ल्स इज गोइंग टू कॉलेज। है तो कोई एक ना। मैं कहता हूं कि 2 लड़कों में से किसी एक ने अपनी किताबें बेच दी हैं कि है एक ने बेची है। Either of the 2 boys has sold his books. Either of the 2 boys has sold his books. किसी एक ने बेची है। 2 लड़कों में से किसी एक ने भी अपनी किताबें नहीं बेची हैं। Neither of the 2 boys has sold his books. 3 लड़कों में से किसी एक ने अपनी किताबें बेची हैं। Any of the 3 boys has sold his books. 3 में से किसी एक ने भी नहीं बेची है। None of the 3 boys has sold his books. हर एक लड़के ने अपनी किताबें बेची हैं। Every boy has sold his books. लड़कों में से हर एक ने अपनी किताबें बेची हैं। Each of the boys has sold his books. Clear? माशाल्लाह। अच्छा बच्चों, अब बोलो जरा फिक्रा क्या था? Neither of them do this work honestly. None of them. Neither of them does his work. नहीं हुआ। None of them does. None आएगा। क्यों? them की तादाद ही नहीं मालूम। तादाद ना मालूम हो तो 2 से ज्यादा होते हैं। None of them does his work honestly. आपने पता है कि आप गए आपकी बुक है, कोई बात नहीं है, ठीक है, थैंक यू। None of them does his work honestly. आगे। He had no other object but to serve his nation. बच्चों, मेरे निक्के निक्के बच्चों, मेरे पाले पाले बच्चों, ऐ देखो, नो अदर के बाद हमेशा देन आता है मेरा पुत्र। नो अदर के बाद क्या आता है? देन। मेरा तुम्हारे अलावा कोई भाई नहीं। आई हैव नो अदर ब्रदर देन यू। हाँ, मैं कहता हूं आपकी ना बेल कोई बजाते है, अगर है ना, माजिद तो अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। ही कैन बी नो अदर देन माजिद, नो अदर देन माजिद। ठीक है, मुझे तुम्हारे अलावा किसी से प्यार नहीं। आई लव नो अदर देन यू। लेकिन अनपढ़ बंदे को फिक्र नहीं देखना, वो तर्जुमा गलत हो गया तो ताल्लुक भी टूट जाना चाहिए। आई लव नो अदर देन यू। हैं आगे। He had no other object than to serve the nation. He has no other object than To serve the nation. ये ठीक था। एक बात बताओ, देन के बाद टू लगाने की जरूरत तो नहीं है। देन सर्व। He has no other object than serve The nation. हाँ, देन के बाद टू ना लगाए, देन सर्व हिज नेशन। देन टू नहीं ना लगाए। He told these news to his brother. खबरों की जमा नहीं होती। He told this news. खबरें आ रही है। News is coming. खबरें टेलीकास्ट की जा रही है। News is being telecast. News is being presented. News हाँ। He is taller than me. THAN then है। Yes. तो मैंने पहले भी समझाया था। He is taller than I. देन के बाद ब्रिटिश फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं प्रोनाउन की, ठीक है, लेकिन बाकी लोग अमेरिकन फर्स्ट नहीं लगाते। ही इज टॉलर देन मी, ठीक है, ही इज टॉलर देन आई। आगे। He is elder than you. ही इज Elder to you. एल्डर Than you. देखो, अगर कोई रिश्ते में बड़ा हो ना मेरा बच्चा, तो एल्डर टू आता है। रिश्ते में बड़ा हो तो एल्डर टू आता है, और रिश्ते में छोटा हो तो यंगर टू आता है। ठीक है, एल्डर टू और यंगर टू आता है। ऐसे नंबर 12 ऐसे नंबर 12। हाँ जी, मैं कहता हूं मेरा भाई मेरे से 1 साल बड़ा है। He is 1 year. आइट्स के बच्चे को ऐसे नंबर 12 दे दें। आइट्स के बच्चे को, मेरा भाई मुझसे 1 साल बड़ा है। माई ब्रदर इज 1 year elder to me, 1 year younger to me.
आप कहते हो मेरा उस्ताद मुझसे 25 साल बड़ा है, तो माई टीचर इज 25 ईयर ओल्डर देन मी। ठीक है, समझे हो ना? हाँ, रिश्तों से बाहर हो तो ओल्डर देन और यंगर देन, लेकिन रिश्तों के अंदर हो तो एल्डर टू और यंगर टू। काम की बात है, ब्लड रिलेशन हो। वैसे मियाँ के लिए भी लगा सकते हैं, एल्डर टू और यंगर टू। He is the best speaker. ही इज द, Best speaker. बात सुनो बच्चों, इसका कोई मुकाबला हुआ है किसी के साथ? No. नहीं ना। वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, ही इज अ वेरी गुड स्पीकर। हाँ, या ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल, ये हो सकता है। गुड, बेटर, बेस्ट, एक बंदे की बात हो तो पहली डिग्री आनी है एडजेक्टिव की, नॉमिनेटिव। और अगर उसके ऊपर जोर है तो ही इज वेरी गुड। अगर मैं कहता हूं ना वो सबसे अच्छा है, ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल। देखिए ना, आप हो 1 2 3, ये अच्छा लड़का, ही इज अ गुड बॉय, ये उससे अच्छा है, कितने बंदे हो गए? No. ही इज बेटर देन हिम, गुड, बेटर, ये सब लड़कों से ही अच्छा है, ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल, सुपरलेटिव हो गई डिग्री। एक बंदा होगा, पहली डिग्री नॉमिनेटिव, दूसरी कंपैरेटिव और तीसरी सुपरलेटिव, और हर सुपरलेटिव के साथ दा आता है। जमाई ना ले यार, तू तो इंसान नुमा शैतान है। गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, He आगे। asked that what was he doing? अच्छा, ही आस्क्ड दैट। बच्चों, WH या हाउ से पहले कभी दैट नहीं आता। मतलब मस्टन, सुनो, आप आंखों में उंगलियां ना मारो ना, नमाज नहीं पढ़ी सुबह, नमाज पढ़ी कर। आप पहली नाकामी पता है घर से लेके कौन सी निकलते हो? पहले हर रोज आप सुबह सवेरे फेल होते हो जब नमाज नहीं पढ़ते, नहुसत साथ ही लेके चलते हो। जो बंदा सुबह की नमाज नहीं पढ़ता ना, वो सारा दिन मनहूसों की तरह रहता है, क्योंकि सेकंड नमाज का टाइम तो बहुत दूर है। अल्लाह की रहमतें उतरती हैं उस बंदे पे जो एक नमाज से दूसरी नमाज तक चल रहा होता है। ठीक है, सुबह की नमाज पढ़ के निकला करो। बिस्मिल्लाह। When I shall go चुप to कर, the वो मैंने समझाया, चुप कर। अच्छा, तुम कौन हो? Who are you? हु आर यू? मैं आपसे पूछता हूं तुम कौन हो। आई आस्क यू हु यू आर। हु आर यू नहीं, अगला ऐसा फिर मेरा पुत्र सवाल ये नहीं होता ना मेरी थी। आई आस्क यू हु यू आर, वो कहां है? वेयर इज ही, सवाल है। तुम मुझे बताओ वो कहां है। यू टेल मी वेयर ही इज। अब अगला ऐसा सवाल ये नहीं हो सकता। अगली बात, बेटा मैंने दैट क्यों नहीं लगाया? WH, वेयर, व्हाट, व्हाई, इससे पहले दैट नहीं आता, या हाउ से पहले। यानी डायरेक्ट फिक्रे को जब आप इनडायरेक्ट करते हो, और फिक्रा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो WH से शुरू हो या हाउ से शुरू हो तो उससे पहले दैट नहीं आता। आई आस्क्ड हिम हु ही वाज, आई आस्क्ड हिम दैट हु ही वाज तो गलत है। आई आस्क्ड हिम हु ही वाज, हु वाज ही नहीं, क्योंकि अगला ऐसा सवाल ये नहीं होता। आगे बोलो। When I shall go to Lahore, I shall see my brother. बेटा आपको पता है 3 कंडीशन है आपके पास, अब ये भी समझाता हूं वो 3 कंडीशंस कौन सी हैं। मेरी एक करेक्शन के लेक्चर में आपको पूरी करेक्शन सारियों का एक ना क्लू मिल जाता है। बिस्मिल्लाह। मैं कहता हूं जब वो आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। एक when he comes I will teach him. When he comes I will teach him. जो आया, जो आया तो मैं पढ़ावांगा, और मुझे पता है उसने आना कोई नहीं। तसव्वुराती फिक्रा, यानी सेकंड कंडीशन। When he came I would teach him.
तीसरा, अगर वो आया होता तो मैंने उसे पढ़ाया होता। इफ ही हैड कम, यानी कोई नहीं आया, आया होता तो पढ़ाया होता। आई वुड हैव टॉट हिम। दोबारा से, अगर तुम बोलोगे तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। कंडीशन नंबर 1, इफ यू स्पीक, यानी इफ वाली क्लास के अंदर आपने विल नहीं लगाना। इफ यू स्पीक आई विल पनिश यू। अगर आप बोले, मुझे पता है आपने बोलना कोई नहीं है, यानी बात के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस है, ये तू बोलिया, ये तू बोलिया तो मैं तेनू सजा देनी हूं। ये बोले तो मैं आपको सजा दूंगा। इफ यू स्पोक आई वुड पनिश यू। अगर आप बोले होते तो मैंने आपको सजा दी होती। इफ यू हैड स्पोकन आई वुड हैव पनिश्ड यू। अगर वो नहीं खेलेगा तो मैं उसे सजा दूंगा। अगर वो नहीं खेलेगा तो मैं उसे सजा दूंगा। इफ ही डज नॉट प्ले, क्योंकि विल नहीं आता, इंडेफिनिट टेंस बनाना है। इफ ही डज नॉट प्ले कॉमा आई विल पनिश हिम। अगर वो ना खेला तो मैं उसे सजा दूंगा। इफ ही डिड नॉट प्ले आई वुड पनिश हिम। ऊपर क्या था, अगर वो नहीं खेलेगा तो मैं उसको सजा दूंगा। ये आपने नॉर्मल कंडीशन थी। अब नॉर्मल क्या थी, ये वो नहीं खेलेगा तो मैं उन्हें सजा देनी हूं। अच्छा, अगर वो ना खेला होता, यानी कि खेले है, काम मुक चुका है, पुरानी बात है। अगर वो ना खेला होता तो मैंने उसको सजा दी होती। इफ ही हैड नॉट प्लेड आई वुड हैव पनिश्ड हिम। क्लियर? आप बच्ची, आप बताओ, आपसे सवाल कर रहा हूं, साइंस कॉलेज। अगर आप दरवाजा खोलोगे तो मैं अंदर आऊंगा। आप पता यूं बैठी हो जिस तरह ना टुकर जब मां दे नाल ना कुड़ी किसी दे घर टुर जाती थी, बड़ी बोर बैठी होती, अम्मा हुण टुर गई, अम्मा घर जाना। उधर पढ़ भी लेना मेरी थी। अगर आप दरवाजा खोलोगे तो मैं अंदर आऊंगा। हाँ, इफ यू ओपन द डोर आई विल कम इन। अच्छा, और अगर आप कहते हैं अगर तूने दरवाजा खोला तो कोई गलत काम होना है। अगर तू दरवाजा खोला तो अंदर चोर आ जाएगा। इफ यू, हाँ। अच्छा, दूसरी कंडीशन जो भी याद रखो कि कोई, जो तू इंज किया तो इंज हो जाना, कोई वार्निंग मौजूद है, ठीक है, यानी बंदे को रोकने की कोशिश की गई है या कुछ करने को कहा गया, तू ना पढ़या तो फेल हो जाना है, तू पढ़या तो अफसर बन जाना है, यानी कोई हैरानगी है। अगर तू पढ़या तो तू बड़ा इंसान बन जाना है। इफ यू स्टडीड यू वुड बिकम अ ग्रेट मैन। ठीक है, ये तू ना पढ़या तो तू फेल हो जाएगा। इफ यू डिड नॉट स्टडी यू वुड फेल। अगर तू पढ़ा होता तो तू पास हो चुका होता, इसका मतलब है फेल हो गया। इफ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास्ड। अच्छा, एक और बात मैं कहता हूं, अगर वो किराया, अच्छा ये हर बच्चे के लिए नहीं है, सॉरी, ये जो मेरा लेक्चर होता है ना, ये हर बच्चे के लिए नहीं होता, ये उनके लिए होता है जिन्होंने आगे जाके 5वें सेमेस्टर मास्टर्स करना है या जो अगर सीखने का शौक है। तो ये देखिए, हर बंदा सीखने के लिए नहीं आता, आधे सिर्फ डिग्री लेने के लिए आते हैं ताकि अम्मी बता सके 14 जमातें पढ़ी हुई हैं बच्चे या बच्ची ने। तो मैं एवं ही खपता रहता हूँ हर बच्चे, अब नहीं खपूंगा। मेरे पास वो चंद लोग हैं, आपकी कोई 4 लड़कियां और एक लड़का भी कोई नहीं है। हाँ हाँ, एक शायद है या एक भी नहीं है, तो ये उनके लिए लेक्चर है, तो बाकियों को इजाजत है सो ले। हम कहते हैं अगर वो कराची में होता, ठीक है, तो उसने हमारा इस्तकबाल किया होता, इसका मतलब है कराची में नहीं था। अगर वो कराची होंदा, इफ ही हैड बीन इन कराची या इफ ही वर इन कराची, हैड बीन की जगह वर भी आता है, तो उसने हमें खिदमत की होती। ही हैड सर्व्ड अस। अगर वो मेरे शहर में होता तो मेरा दोस्त होता। वर्ब ना हो तो वर्ब की जगह बीन लगा दिया करो। अगर वो मेरे शहर में होता, इफ ही हैड बीन इन माई सिटी, तो मेरा दोस्त होता। ही वुड हैव बीन माई फ्रेंड। ठीक है, अगर वो कराची में होता तो एम क्यों एम में होता। इफ ही हैड बीन इन कराची ही वुड हैव बीन इन आई एम क्यों एम।
बस ये उन लोगों के लिए था जो 4 या 5 है, बाकी नहीं है। आगे बोलो जरा। इसलिए If I would have disobeyed my officer, अगर मैंने अपने अफसर की अपना हुक्म अदूली की होती, comma, I would have done wrong. हाँ तो ये तो ठीक है। इसमें स्टार्ट में would have बताया ना, I हाँ हाँ, had अच्छा disobeyed. ठीक है। If I had disobeyed my officer, If I had disobeyed my officer, comma, I would have done wrong. ये ठीक ठीक था. ठीक है, आगे चलो। Seeing his teacher, comma, he got off his bicycle. अच्छा, कहते हैं उस्ताद नू देख के अपनी साइकिल तो उतर गया हो, ठीक है। एज ही सा हिज टीचर, जो ही उसने टीचर को देखा, बेशक वेन लगा दो, वेन ही सा हिज टीचर ही गॉट डाउन ऑफ हिज बाइसिकल। कहते हैं अपने अब्बू को देखते ही मैं खड़ा हो गया। एज आई सा माई फादर आई स्टूड अप। या नो सूनर डिड आई सी माई फादर आई स्टूड अप, या एज आई सा माई फादर आई स्टूड अप। जो ही फेल होते ही उसने पढ़ना शुरू कर दिया। एज ही फेल्ड ही स्टार्टेड स्टडीइंग। कई लोगों को आदत होती चित्र खा के पढ़ते थे, फेल होके। जो बच्चा फेल हो जाता है ना, फिर वो उसको चाहिए ये होता है कि वो जो हराम की रोटियां पहले तोड़ता रहा है उस रूटीन में ना तोड़े, क्योंकि फिर कुत्ते और उसमें फर्क खत्म हो जाता है ना। बल्कि कुत्ता तो रात को भौंक लेता है एक रोटी खाता है तो वो बच्चा जो माँ बाप के पैसे भी हमें फीस के रूप में देता है और फिर भी नहीं पढ़ता है, तो उससे कुत्ता फिर बेहतर है, ठीक है ना। कहते ना, चल बुल्ले ने लिखा था ना कि नते बाजी ले गए कुत्ते तैं तू उत्ते, ਤੁਹਾਡੇ कुत्ते त्योहारों ਤੁਹਾਡੇ तो उत्ते रहते ने, ठीक है। जो सोया करो ना, सोचा करो कितने घंटे पड़ा था, कितना टुक्कर पहाड़ा है। एक बुढ़ा बाप कमाई दे गया आपको, क्या आप एक मनहूस की जिंदगी सो रहे हो, या एक मेहनती जफाकश नौजवान थकने के बाद जरूरत के तहत सो रहा है, ठीक है, वो अजीम आदमी होते हैं। अगर अपने आप को कभी सोचना है आप अजीम आदमी हो कि नहीं हो, तो सोने से पहले सोचा करो कि जबरदस्ती सोने की कोशिश कर रहे हो या नींद आपकी जरूरत है, जबरदस्ती ठोस रहे हो रोटी या रोटी आपकी जरूरत है, जबरदस्ती पैसे जनाब मेरी माँ बाप से निकलवा रहे हो या वाकई आपकी असल जरूरत है। जो खानदानी इंसान होगा वो हमेशा कहेगा हाँ वो नींद आ गई चलो सो जाइए, उठेगा बस नींद पूरी हो गई तो फिर अपना काम करेगा। उधार मांग के खान तो बेहतर है कि अपनी नींद कुर्बान कर दो। अपनी इज्जत कुर्बान करने की बजाय अपनी नींद की कुर्बानी दिया करो, ठीक है। अब जलील होने की बजाय भूख काट लिया करो। इस तरह लोग वो भी तो कर लेते हैं, क्या नाम है, डाइटिंग, ठीक है ना, लोग डाइटिंग भी तो करते हैं ना। तो तुम डाइटिंग, तुम्हें अगर गुर्बत आ गई तो गुर्बत को डाइटिंग समझ लो बजाय लोगों के जूते सर पे उठाने के। आगे चलो। you live miserly. हाँ, यू लिव्ड लाइक माइजर्स, माइजरली नहीं, या इन अ माइजरली मैनर। वर्ब के बाद मैं कहता हूं सुनो, मेरा दोस्त कंजूस है, माई फ्रेंड इज अ माइजर मैन। हाँ, माई फ्रेंड इज अ माइजर मैन नहीं आएगा। अगर वर्ब के बाद आए, वो कंजूसों की तरह पैसे खर्च करता है, ही स्पेंड्स मनी इन अ माइजरली मैनर, या ही स्पेंड्स मनी लाइक माइजर्स। इन अ वर्ब के बाद आएगा इन अ माइजरली मैनर या लाइक माइजर्स। वो बुजदिलों की तरह खेलता है, ही प्लेज लाइक कावर्ड्स या इन अ कावर्डली मैनर, लाइक कावर्ड्स या इन अ कावर्डली मैनर। वो बुजदिल है, ही इज अ कावर्ड। ये गलत होगा, ही इज अ कावर्ड मैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बुजदिल है, ही इज अ कावर्ड, वो बुजदिलों की तरह खेलता है। ही प्लेस लाइक कावर्ड्स, he plays in a cowardly manner, like cowards या in a cowardly manner, like misers या in a miserly manner। वो कंजूस है, he is a miser, वो बुजदिल है, he is a coward। आगे मैन नहीं आएगा। वो कंजूस लड़की है, she is a miser, वो बुजदिल लड़की है, she is a coward। क्लियर? यस, आगे चलो। Due to my illness, comma, I did not go to my office. अच्छा, एक और बात, ड्यू टू कभी भी फिक्रे के शुरू में नहीं आता, और
आप कहते हो किसी नेगेटिव वजह से, तो ओइंग टू, और फिक्रे के शुरू में आता है ओइंग टू। बीमारी की वजह से मैं फेल हो गया, ओइंग टू एलमेंट, ओइंग टू सफरिंग आई फेल्ड। मैं तेरी वजह से फेल हुआ, ओइंग टू यू आई फेल्ड। मैं तेरी वजह से पास हुआ, आई पास ड्यू टू यू। ड्यू टू पॉजिटिव मकसद के लिए, ओइंग टू नेगेटिव के लिए। और ड्यू, ओइंग टू हमेशा फिक्रे के शुरू में आएगा, ड्यू टू फिक्रे के मिड में आएगा। मैं इस किताब की बदौलत पास हुआ, आई पास ड्यू टू दिस बुक। मैं अपने उस्ताद की वजह से फेल हुआ, ओइंग टू माई टीचर आई फेल्ड। ठीक है, क्योंकि उस्ताद भी फेल करा देने बाजों का। डंग टपाऊ टीचर होते हैं, डंग टपाऊ, उन्हें पता होता है ना पढ़ नहीं रहे। अब इस क्लास में कौन पढ़ रहा है, मैं कसम से कह सकता हूं कि वही 4 लोग ही पढ़ रहे हैं जिनके ऊपर मुझे पता है, भरोसा है। बाकी इंजी बैठे ने कि कोई विच वाली गाल दस दे के पास हो जाए। पुत्र अंग्रेजी ये रटते रहो, इंशाल्लाह फेल ही होगी जब तक ये चीजें नहीं आएंगी। ये असल चीज तुझे है जब पढ़ा रहा हूं। आगे चलो। He is either a rogue or a fool. रॉग, रॉग बदमाश। ही इज इधर अ रॉग और अ फूल। सुनो, मैंने आपको पहले भी ये समझाया था, कई दफा समझा चुका हूं। अब मेरे ये लेक्चर क्योंकि आपको रिकॉर्डिंग मौजूद होगी तो फिर कहूंगा कि मेरी वो वाली रिकॉर्डिंग सुन लो, ठीक है। इधर और, नीदर नॉर, या तो ये सब्जेक्ट के साथ आते हैं या फिर ऑब्जेक्ट के साथ आते हैं। या तो तुम या फिर मैं खेल रहा हूं, या तो तुम या फिर मैं खेल रहा हूं, ठीक है। इधर यू और आई एम प्लेइंग, इधर यू और आई एम प्लेइंग, इधर यू और आई के बाद क्या है, एम। क्यों, आर और नार के बाद जो सब्जेक्ट आता है फिक्र उसके मुताबिक चलता है। या तो हम या अली जा रहा है, इधर हुई और अली डर नहीं, मेरा पुत्र डर क्यों और रही अली है। इधर हुई आपको आता है, आप क्यों डर रही हो, अखला रही हो, मैं डांटूंगा। इधर हुई आर अली इज गोइंग, ठीक है। ना तो तुम और ना अली जा रहा है, नीदर यू नार अली इज गोइंग। ये सब्जेक्ट के साथ है। अब देखना ऑब्जेक्ट के साथ लगा रहा हूं, मुझे या तो नीली या फिर काली गाड़ी पसंद है। अब वर्ब के बाद आएंगे दोनों, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ है ना, काली या नीली गाड़ी पसंद है। आई लाइक ईदर ब्लू और ब्लैक कार, आई लाइक ईदर ब्लू और ब्लैक कार। मुझे ना तो काली ना नीली गाड़ी पसंद है। आई लाइक नीदर ब्लू नार ब्लैक कार। यानी ये या तो ऑब्जेक्ट के साथ आएंगे या सब्जेक्ट के साथ आएंगे। और अगर सब्जेक्ट के साथ आए तो आर और नार के बाद जो सब्जेक्ट आता है फिक्रा उसके मुताबिक चलेगा। या तो तुम या फिर मैं जा रहा हूं, इधर यू आर आई एम गोइंग, नीदर यू नार आई एम गोइंग। आर और नार के बाद जो सब्जेक्ट आया फिक्र उसके मुताबिक। अब इससे उलट इस्तेमाल मैं आपको बताने लगा हूं, वो क्या है। अब इससे ना आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 और 5, 7 और 10 भी क्लियर हो जाती है जब ये लेक्चर देता हूं। बिस्मिल्लाह। मैं ये लेक्चर मेरा आपको ना, मेरे ख्याल में इसी एक लेक्चर से करेक्शन का सवाल हल हो जाता है जितना हाँ ना। पुत्र बस मिला है ना, सारे नहीं मिला ना, सिर्फ आपको मिला है या चंद और लोग हैं, सब नहीं। सब है जनाब मेरी टाइम ते खाना ते टाइम ते लैटरीन जाना ताकि अगले टाइम का फिर खा ले। बस ये साड़ी कौम का ना शार है, ठीक है। अज की पक्या है, ये मां दे कोल जाके पूछने ते फीस लैके उस्ताद नूं देनी, उस तो बाद सो जाने, फेल हो जाना। मैं मां प्यो का एहतराम करना, मां प्यो का एहतराम ना करो, सलाम दुआ ना करो, नहीं ये उन्होंने पैसे जाए ना करो ना तो यही बड़ी गल होएगी। ए एहतराम है, ठीक है ना। पापा मैं तेरे हाथ चूमता हूँ कि तू की मिले, की मिले, कुछ भी नहीं है। प्यो की ख्वाहिश होती है कि पुत्र मेरा कोई चीज़ बन जाए, मेरे मरण तो पहले मेरे घर के अंदर ना एक सक्सैसफुल इंसान मौजूद है। ऐत की जिन्हें प्यो मरदा क्यों है, उसे पुत्र की वजह तो, क्यों पुत्र रोजगार कोई नहीं, चरसिया नाल बैठा होता है पुत्र, तो प्यो देख देख के वो यार पापा को समझ नहीं, तो गुस्सा ही रहता है। यह नहीं सोचता कि मैं पापा को गुस्से ही दवाई रखना। यार पापा को शुगर हो गई तो शुगर तो होनी, थोड़े बारे जो सोचेगा
करतूत ठीक करो तो माँ बाप थोड़ी लंबी उम्र जी लेते। पहले उनको ना आप उनका खून चूसते रहते हो, जब वो खून चूस 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 के वो ना बन जाते हैं ना बेचारे, पूरा वो हड्डियों का एक जस्ट एक स्केलेटन ढांचा सा, तो फिर आप हड्डियों के ढांचे को लत्ते मारते हो। वो लत्ते क्या होती है कि कुछ करना नहीं है, लोफरों के साथ बैठना है, मोबाइल के अंदर से निकलना नहीं है, यारों दोस्तों की बदमाशों की बातें घर में करनी है, गुंडागर्दी की बातें करनी है, ठीक है ना। मैं बड़ी चीज है करनी है, और मैं फलां मेजर दा फलां दा ब्रिगेडियर दा फलां MNA दा फलां DC दा नौकर मेरा यार है। वाह भाई वाह, बड़ी गल है, बहुत बहुत बड़ा चमचा है भाई, तू तो जूती है लोगों की फिर, है ना। लोगों ने कदम च बैठ के जिंदगी नहीं गुजरनी। सजदा सिर्फ खुदा को होता है, ठीक है। अल्लाह को सजदा करो और माँ बाप की फर्मा बरदारी करो, कभी नाकाम नहीं होगे। और अगर ये दोनों काम नहीं करोगे फिर कामयाब होके दिखा दो। बिस्मिल्लाह, क्या बात थी? हाँ, विद along with as well as, पुत्रों ये फिक्रा कैसे चलेगा? विद, along with और as well as से। विद और along with होता है समेत, और as well as होता है साथ साथ। ये यूं हाल होता है फिक्रा, ये देखना। एंज इथे सब्जेक्ट कोई अहमियत नहीं रखता। किस तरह? मैं, मेरे साथ साथ तुम जा रहे हो, मैं मेरे साथ साथ तुम जा रहे हो। आई एज वेल एज यू एम गोइंग, क्योंकि एज वेल एज से पहले आई आया था, वहां आर और नार के बाद लगता है ना सब्जेक्ट, उसके मुताबिक फिक्रा चलना है। मगर इधर पहले वाले के मुताबिक, अली उसके साथ साथ मैं खेल रहा हूं। अली एज वेल एज आई इज प्लेइंग, अली एज वेल एज आई इज प्लेइंग, ठीक है। मैं कहता हूं इस बच्चे को पढ़ा भी लो, बेचारे को क्यों बैग बंद करा के बैठे? तू इतने खुद ही नवाब है, उन्होंने नवाबी तो ही मेरा पुत्र। हराम खा रहे है तू, हराम जहन्नम में जाएगा काम करेगा। इस जमीन ते लानता तो अगले जहान च लानता पैनी है, क्योंकि तेरे हवाले होया बैठा बच्चा, ठीक है ना। तो क्यामत वाले दिन पुत्र तेरे ना विचू कोई चीज निकाली जाएगी जरा काम करेगा तो। हाँ, क्योंकि माँ प्यो तो साढ़े को बच्चा भेज रहा है ना, ठीक है ना। ये माँ बाप की अमानत है। ये दोजख बैठी है तुम्हारी या जन्नत, तीसरी कोई चीज नहीं बैठी। आगे मर्जी है दोजख कमा लो, मर्जी है जन्नत कमा लो। स्टूडेंट टीचर की जन्नत या दोजख है। अपना काम कर ले तो जनती है, नहीं करेगा तो हराम खोर है। सारा दिन करप्शन करप्शन, ये भी करप्शन है। इससे बड़ी करप्शन ही कोई नहीं कि फीसें लो और पढ़ाओ, नहीं, ये सबसे बड़ी करप्शन है। हाँ जी, मैं कहता हूं मैं, मेरे साथ साथ तुम जा रहे हो। आई एज वेल एज यू एम गोइंग, ठीक है। अली उसके साथ साथ हम खेल रहे हैं। अली एज वेल एज वी इज प्लेइंग, ठीक है। मां अपने बच्चों समेत जा रही है। मदर विद या अलॉन्ग विद हर चिल्ड्रन इज गोइंग, भाई अपने दोस्तों समेत आ रहा है। मेरा भाई, माई ब्रदर विद हिज फ्रेंड्स या अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स इज कमिंग। अगला बताएं। No sooner had I returned, comma, the postman came. इसका सही पढ़ो। No sooner Did did I? I return than the postman came. हाँ जी, वाह वाह, कमाल की बात है। हम कहते हैं मैंने अभी उसे पढ़ाया ही था कि उसका दोस्त आ गया। नो सूनर डिड आई टीच हिम देन हिज फ्रेंड केम। देन के बाद क्या आया? देन हिज फ्रेंड केम। मैं कहता हूं मैंने उसे थप्पड़ मारा ही था कि पुलिस आ गई। नो सूनर डिड आई स्लैप हिम, THAM, देन पुलिस कैम। मैंने BA किया ही था कि मुझे नौकरी मिल गई। नो सूनर डिड आई डू BA देन आई गॉट द जॉब, ठीक है। यानी हाले में कितने सी नवी नवी गाल सी, फ्रेश फ्रेश था, ठीक है। अब इससे मिलता जुलता एक और भी है, ठीक है।
मैं कहता हूं कि अभी मैंने दरवाजा खोला ही नहीं था, इधर है दरवाजा खोला था, उधर है दरवाजा खोला ही नहीं था कि चोर आ गया। तो फिर आएगा हार्डली या स्कैर्सली, ठीक है। और आगे वैन नहीं आएगा, आगे वैन आएगा देन नहीं आएगा। किस तरह? शुरू से ही लिख सकते हैं, हार्डली हैड आई ओपन्ड द डोर, हालत में दरवाजा खोले नहीं थी। हार्डली या स्कैर्सली हैड आई ओपन्ड द डोर व्हेन द थीफ केम, ठीक है। हालत भाईजान हमने गाड़ी खरीदी ही थी कि उन्होंने चोरी कर ली। नो हाले खरीदी थी, चाबियां नहीं है। नो सूनर डिड वी बाय द कार देन दे स्टोल इट, हाले गड्डी असी खरीदी नहीं सी कि उन्हें मंग ली, ठीक है। तो हार्डली या स्कैर्सली हैड वी बॉट द कार व्हेन ही बोरोड इट, कि उन्हें मांग ली। हार्डली और स्कैर्सली के बाद व्हेन आता है, नो सूनर फिर डिड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर THAN देन आता है। ये उनके लिए जो 3-4 लोग हैं। आगे चलो। He is so weak and he cannot walk. बड़े अहम पॉइंट है ये। मैं कहता हूँ सप्लीमेंट्री के बच्चों, आपका तो मेरा एक लेक्चर ताली तुसी पास हो गए हो अगर समझ आ गई, मगर आई को नहीं। आज के लेक्चर में है इतना कुछ, है ना? रिकॉर्डिंग होता है। हाँ हाँ, ये बड़ी काम की रिकॉर्डिंग हो रही है बार बार। मेरा पुत्र, मुझे पता है आपने सुननी है। देखो, आपके अंदर कोई नेगेटिव चीज है और कोई पॉजिटिव काम नहीं होता नेगेटिव चीज की वजह से, तो फिर क्या कहोगे? टू और टू। नेगेटिव चीज है और कोई पॉजिटिव काम नहीं होता। वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, ही इज टू वीक टू वॉक। वो इतना निकम्मा है कि पास नहीं हो सकता, ही इज टू आइडल टू पास। बच्चों को ना बैठाना, बच्चों को पिछले कमरे, इधर दफ्तर में से किसी को पढ़ाओ बेचारे को। हम कहते हैं वो इतना बेईमान है कि तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, ही इज टू डिसऑनेस्ट टू हेल्प यू। क्लियर? अब पॉजिटिव क्वालिटी अगर मतलब इतना बहादुर है कि तुम उसे शिकस्त नहीं दे सकते, यानी कोई पॉजिटिव क्वालिटी और नेगेटिव चीज नहीं हो सकती, तो फिर क्या कहोगे? ही इज सो पावरफुल दैट नो वन कैन डिफीट हिम, उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। ही इज सो पावरफुल दैट नो वन कैन डिफीट हिम। और अगर आप दूसरे तरीके से करो तो ये होगा, ही इज पावरफुल एनफ दैट नोबॉडी कैन डिफीट हिम। या तो एनफ लगा दो या सो लगा दो, दोनों इकट्ठे नहीं लगेंगे। वो इतना अच्छा है कि किसी को धोखा नहीं दे सकता। ही इज सो गुड दैट ही कैन नॉट डिसीव एनीवन, या ही इज गुड एनफ टू डिसीव एनीवन। ही इज गुड एनफ टू डिसीव एनीवन, या ही इज सो गुड दैट ही कैन नॉट डिसीव एनीवन। आगे, He does not know swimming. बच्चों कल भी बताया था, फन को जानने के लिए हमेशा हाउ टू आता है। फन को जानने के लिए मैं कहते हैं, पानू तेन गड्डी चलाना आंदी आ? डू यू नो हाउ टू ड्राइव? तेन स्विमिंग आंदी आ? डू यू नो हाउ टू स्विम? तेन खेडना आंदा वे? डू यू नो हाउ टू प्ले? ठीक है? तुम्हें नाचना आता है? डू यू नो हाउ टू डांस? तुम्हें क्रिकेट खेलना आती है भैया? डू यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट? आई नो हाउ टू टीच, डोंट मेक मी द टीचर, डोंट टेल मी द टीचिंग मेथड इज, आई नो हाउ टू टीच, आई नो हाउ टू टॉक, डोंट टीच मी। मैनू ना समझा, मैनू पता गल किस तरह की आंदी आ। आई नो हाउ टू टॉक। आगे, He is charged of murder. हाँ, He is charged of murder. विद तो नहीं लगाया, चार्ज विद, ही इज चार्ज विद मर्डर। उसको कत्ल का मुजरिम करार दे दिया गया है। और इल्जाम लगता तो अक्यूज ऑफ, ही हैज ही हैज बीन डिक्लेयर्ड अक्यूज्ड, उससे ही इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर। मैं कहता हूं वो चोरी का मुजरिम है,
तो क्या कहोगे? ही इज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। इल्जामात क्या होते? एक्यूजेशंस। ACCUSATION, एक्यूजेशंस, इल्जामात। अक्यूज्ड जिस पे इल्जाम लगाओ। जब तफ्तीश होगी तो फिर क्या होगा? वो कल्प्रिट डिक्लेयर हो जाएगा, चार्ज लग जाएगा। ही इज चार्ज्ड विद मर्डर, ही इज चार्ज्ड विद थेफ्ट। उस पर चोरी का चार्ज लग गया है। इसका क्या मतलब है? वो क्या हो गया? क्रिमिनल हो गया। पहले क्या था? अक्यूज्ड था। तफ्तीश के प्रोसेस के बाद या तो वो हो गया इनोसेंट डिक्लेयर हो गया, या वो क्या हो गया? क्रिमिनल हो गया, क्योंकि चार्ज विद हो गया, चार्ज लग गया उसके ऊपर। आगे Many a flower are blooming in the garden. आप कहते हैं पंजाबी में कहने ना यार बड़ा ही मुंडा आंदा पे आई, बड़ा टीचर उत्ते पढ़ा रहा है, काफी टीचर है जो वहां पढ़ा रहे हैं। मैनी अ टीचर इज टीचिंग देयर। बड़ा ही परिंदा उड़दा पे, मैनी अ बर्ड इज फ्लाइंग। बड़ा उस्ताद पढ़ा रहा है, मैनी अ टीचर इज टीचिंग। ठीक है, आगे I have 10 heads of cattle. क्या ठीक क्या लिखा है? I have 10 head of cattle. 10 हेड ऑफ कैटल या आई हैव 10 कैटल, वो भी काफी है। 10 हेड ऑफ कैटल भी ठीक है। मेरे पास 10 मवेशी, आई हैव 10 कैटल। आगे इसी तरह मेरे पास 10 भेड़े, आई हैव 10 शीप या 10 हेड ऑफ शीप। आगे बस ये करेक्शन है। अच्छा, इसका आप यूं करें ना, वही थंबनेल लगवा के VIP करेक्शन 1 2 3 4 इस तरह लगाते जाए। इसमें बड़े ज्यादा होते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि बहुत अच्छी ये चीज़ें बन जाएंगी, ताकि वो बच्चे जो खाली माँ बाप की जो है ना हड्डियाँ चूसने के लिए पैदा हुए हैं, हो सकता है उनको भी शर्म आ जाए, ये सुन के वो सीख सकें।